माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो जजमेंट आई है उसका जजमेंट का निकाल करके अवलोकन कर लिया गया है और आपके द्वारा की गई है विस्तृत अवलोकन। हम सब चाहेंगे कि संक्षेपण इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके संबंध में कृपया हमारे शिक्षक भाइयों को अवगत कराने की कृपा करेंगे। जजमेंट के पारा 59 में स्पेसिफिक के तौर पर यह इंडिकेशन दिया गया है कि जो रूल्स के 4 हैं और रूल के जो 12 हैं, रूल 4 आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में आता है कि यह कंपलसरी है, आपको कंपलसरी टेस्ट देना होगा, वो वंचित कर दिया गया है। आपको फ्री कर दिया गया है कि आप दें ना दें, क्या करेंगे क्या नहीं। आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो पद है वह समाप्त नहीं है। आप अपने रूल से, जिस 20 के रूल से आपकी नियुक्ति हुई है वह ऑपरेटिव रहेगी, इन्फोर्स रहेगा और यथावत चलते रहेगा। दूसरा 12 में ये जो प्रावधान था कि अपीलेट अथॉरिटी का समाप्त कर दिया गया था, उसे पुनः स्थापित कर दिया गया और ये निर्देश है कि वह जो बॉडी है वह सुपरवाइजरी बॉडी, क्या आप उसको कहेंगे कि जो आपकी जांच करने वाली बॉडी है वह कंटिन्यू करेगी और वह देखेगा। दूसरी चीज है कि इसमें जो आपके प्रमोशन से संबंधित, एसीपी से संबंधित जिन लोगों की दावेदारी आपके नियोजित शिक्षक की है वह स्टैट्यूट के हिसाब से, सरकार के जो निर्णय है उसके हिसाब से आपको प्रदान की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है जो नियोजित शिक्षक होंगे या जो ये एक्सक्लूसिव टीचर के संख्याएं होंगी वह आरटीई एक्ट के अनुपात में ही होगा। यह स्पेसिफिक निर्देश है और इसका कंप्लायंस करना सरकार की बाध्यता है, सरकार उसे कंप्लाई करेगी और करनी चाहिए। अच्छा, जो प्रमोशन का हम लोगों का है कि नियोजित टीचर जो सक्षमता में नहीं गए हैं उनका जो 8 वर्षों के सेवा काल, 16 साल के सेवा काल में 8 साल पर बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, उसके उपरांत 16 साल में जो स्नातक से प्रधानाध्यापक का, ये सब का लाभ हम लोगों को मिलता रहेगा। निश्चित तौर पर एक रूल के तहत आपकी नियुक्ति है और नियोजित शिक्षक के लिए जो रूल बना था 2020 का रूल है वो इन्फोर्स करता है। उसके तहत जिस प्रोविजन का लाभ जो आपको मिलना है वो मिलते रहेगा, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वह कहीं से डिस्टर्ब नहीं की गई है। वह रूल एक्ट करेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिविएशन नहीं है। इसलिए न मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जो सरकार ने प्रावधान लागू किया है वह लागू रहेगा और उसको सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद सर।